हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा। देखिए, इस टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले जो बात करने वाले हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाया जाता है उसकी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है अपन किसके संदर्भ में बात करेंगे कि आपका जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसमें किस तरह से किया जाता है। तो अपन इसको एक पूरे नाम से बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा और ख़ासकर अपना जो अपने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे तब अपन ने वहाँ पर एक चीज़ डिस्कस की थी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहाँ पर अपन ने देखा था कि जब कोई मॉलिक्यूल है वो यूवी रीजन और आपके विजिबल रीजन के अंदर अगर क्या करता है, आपके रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है। तो रेडिएशन का जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, चला जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाया जाता है। क्योंकि अपन ये जानते हैं कि कोई भी अगर आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे और जनरली ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, आपके फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जनरली क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसके लिए बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर अपन थोड़ी बहुत बात अपन कर लें कि अभी अपन ने कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। तो अपन ने अपनी छोटी क्लासों के अंदर पहले पढ़ रखा है कि जब दो से अधिक आपके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एडिशन के फलस्वरूप आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, जनरली जो टू टाइप से आपका क्या बनेगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म होता है। आपके आणविक कक्षकों का निर्माण होता है और ये जो आणविक कक्षक हैं जनरली दो टाइप से आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं अपन बात करूँ पहले वाले में कि यहाँ पर जनरली जो ऑर्बिटल बन रहे हैं वो किस टाइप के हैं, आपके बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर मैं सीधा बॉन्डेड ही लिख दूँ, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा आपके है एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक है आपका बंधी अणुकक्षक और दूसरा है विपरीत बंधी अणुकक्षक। देखिए, यहाँ पर आपको दो तरह से ये जो मैंने ऑर्बिटल बताए हैं जनरली यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ पर अपन बात करें कि आपके जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं वो सिग्मा तथा पाई, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से अपन इधर बात करें तो आपका एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब इसको प्रदर्शित किया जाता है। और जनरली क्या करते हैं कि ये आपका लो एनर्जी वाला क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर बात करें ये आपका हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल आपका पाया जाता है।
यहाँ पर बात करें जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर इनमें पेयर्ड कंडीशन होने के बाद या इनमें पूर्ण इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इलेक्ट्रॉन है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरली यहाँ पर आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होता है जनरली उसमें बंदी अणु कक्षक और विपरीत बंदी अणु कक्षक हैं। इनके अलावा भी दो तरह जो कक्षक बन रहे हैं, इनके अलावा भी एक कक्षक है जहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर न तो बंधन होता है और ना विपरीत बंदी, मतलब इसके अतिरिक्त भी एक जो है अबंदी स्थिति है, नॉन बॉन्डेड जो ऑर्बिटल है उनका भी क्या किया गया है, फॉर्मेशन देखा गया है। मतलब इन दोनों के अलावा भी आपके जो ऑर्बिटल हैं वो नॉन बॉन्डेड रूप से भी क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर किसी तरह का बंधन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए एक दूसरे के साथ, अपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन, जबकि यहाँ पर किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या बताया गया है, इस तरह के जो ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जनरली उनको एन के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब नॉन बॉन्डेड कंडीशन या नॉन ऑर्बिटल के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, आपके जाना जाता है, इसको इसके द्वारा लिखा जाता है। अब क्या बताया गया है कि भाई अपने को ये पता चल गया ये अबंदी ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपने को पता चल गया कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपके ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इन तीनों ऑर्बिटल्स के लिए अपन बात करें और उनमें सिग्मा पाई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, इनमें जनरली एग्जाम के हिसाब से बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो इन जनरली यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। और अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड भी बात करें तो भी वहाँ पर भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके बारे में अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। जनरली आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो एनर्जी ऑर्डर है वो पूछा जाता है कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड और एंटी बॉन्डिंग, इनमें आपका जो बॉन्ड और आपके ऊर्जा का क्रम पूछ लें तो वो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे बात करें एनर्जी ऑर्डर अपन लिख रहे हैं तो देखिए सबसे कम एनर्जी वाले कौन से होंगे, सिग्मा, कि सिग्मा की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा पाई, उसके ज़्यादा बात करें नॉन बॉन्डेड, नेक्स्ट बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग और लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप यहाँ पर जो आपका क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन की जो एनर्जी ऑर्डर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट इसमें अलग अलग स्थितियों पर हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। देखिए इस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को मैं एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूंगा और उस डायग्राम से आपको लगभग पता चल जाएगा कि भी जो ट्रांजिशन है कितने टाइप से होता है और उसमें क्या क्या कंडीशन है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन
एक सीधी लाइन के द्वारा अपन यहाँ पर इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। जो ये दिखा रहा हूँ सीधी लाइन, ये आपके क्या है, एनर्जी लेवल्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट एनर्जी लेवल है, मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये आपका है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट एनर्जी लेवल दिखा रहा हूँ जो अब यहाँ पर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग। देखिए थोड़ा थोड़ा ऊर्जा का अंतर आया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका कौन सा है, नॉन बॉन्डेड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, ये आपका है पाई, और लास्ट ये आपका सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आपका व्यवस्थित है। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक कर दें। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्ड, ये तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पहला ट्रांजिशन कि इसने कहाँ से कहाँ तक किया है, यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, अब पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। ये आपका पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। देखिए इससे पहले अगर ट्रांजिशन अगर आपका संभव हो जाता है तो जनरली आपको ये ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल सकता है। ये वाला आपको जो है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, देखिएगा आप, नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये इसके अंदर आपका दूसरा टाइप हो गया। तीसरे टाइप में अभी अपन ने डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपका किस कहाँ से कहाँ तक देखने को, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन है इन कंडीशन से ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होगा। अब देखिए आप इसको यहाँ से भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहा है, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। यहाँ से अपन ने बात करी पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो फोर्थ वाला ट्रांजिशन कहाँ है आपका, ये जनरली कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल रहा है कि यहाँ से नॉन बॉन्डेड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो जनरली आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी के जो लेवल्स हैं वो अलग अलग टाइप से देखने को मिलते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट अलग अलग स्थितियों पर होते हैं और उसमें एनर्जी का जो लेवल है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जिसमें हमने फर्स्ट यहाँ पर डिस्कशन किया सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये ट्रांजिस्ट होता है। सेकंड बात करें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग तक का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें कि भाई अपन ने ये कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन है, जनरली आपके किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बात करें तो आपको संभव हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि इनके लिए अपन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें कि भाई एनर्जी है वो क्या है यहाँ पर कम हो रही है, तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर
एनर्जी ऑर्डर ले रहे हैं और कौन सा डिक्रीजिंग वाला, कि यहाँ पर एनर्जी लेवल कम हो रहा है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये आपका सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट बात करें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, इनके बीच में। नेक्स्ट बात करें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर जो लास्ट वाला ट्रांजिशन है वो कौन सा है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ पता चल गई कि जनरली एनर्जी का ऑर्डर है वो पता चल गया, अपने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखा और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे देखा कि भी किस तरह से एनर्जी है वो यहाँ पर कम होती चली जाती है और किस तरह से एनर्जी है वो ऑर्बिटल्स के अंदर बढ़ती है। और इस तरह से इस डायग्राम से आपको ये पता चलता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक है, वो पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 4 तरह की पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई है कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग तक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो कर सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है जनरली अपने को कहाँ से कहाँ तक बताना है कि ये विजिबल रीजन से नियर जो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन है उसके अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपका विजिबल और आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जनरली उसको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। वो इसी कारण है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो विजिबल और यूवी रीजन के बीच का ही जो वैल्यू है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर जब इसमें अलग अलग टाइप अपन पढ़ेंगे तो इन टाइप के अंदर भी देखेंगे कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल आपके आ रहे हैं उन मॉलिक्यूल की जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है या जो विकिरण है जो अवशोषित हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो इनके बीच की ही प्राप्त होगी। और ख़ासकर आपको जो रीज़न ध्यान में रखना है कि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जनरल जो यूवी रीजन है वो आपने देखा था कि यहाँ आपके कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल रहा था, वो भी आपने डिस्कस कर रखे हैं। तो मैं अभी उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके आपको यही बता दूं कि भी आपको यूवी रीजन है और ख़ासकर आपका विजिबल है उसके बीच की एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा। और इस तरह से क्या है कि अपन जो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा है वो अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि ये जो ट्रांजिशन आपके हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करेंगे और उनके एब्जॉर्प्शन एनर्जी का मान भी देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये जो वीडियोस अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर देखिए मेन रीज़न इनका यही है कि आपको मैक्सिमम जो है आपको ये पता चल सके कि भाई ट्रांजिशन हो क्यों रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, अपन ने पहले देखा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था तो वहाँ पर तो अपन ने देख लिया कि भाई ये अलग अलग सभी मॉलिक्यूल्स के लिए रहेगी, लेकिन यहाँ पर अपन सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के लिए संक्रमण तत्व है उनके लिए ही बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और धन्यवाद।